हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग ने वांगशियन को सेव किया, फिर वो उसके बाहों में ही अनकॉन्शियस हो गया। तभी वांगशियन ने ज़ोर से चिल्लाया, वुयिंग। वांगशियन वुयिंग के बॉडी को अच्छे से अपने बाहों में पकड़ा हुआ था, बहुत घंटों से, जैसे कि वो एक बच्चे को पकड़ा हुआ हो। उसको लग रहा था कि कुछ तो गलत है। वो ब्लैक स्मोक क्या था? क्या मैंने सही देखा था? और उसकी आंखें रेड कैसे हो गई थी? उसने क्या किया था? क्या है ये मो शुआन्यू? उसके ब्रेन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। वो कंटिन्यू वुयिंग से बेग कर रहा था कि प्लीज़ वो आंखें खोले, प्लीज़ वो जाग जाए। तभी उसने अपने हाथ को वुयिंग के फेस पे लेके गया। उसने देखा कि वुयिंग को बहुत बुखार है। वांगशियन सोच रहा था कि अब वो वुयिंग को कहाँ लेकर जाएगा हेल्प के लिए। टाउन ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट जब वो यहाँ पर आ रहा था तो पीछे बहुत सारे हाउस थे जो खाली पड़े थे। वांगशियन ने वुयिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और हाउस की तरफ बढ़ने लगा। उसने रियलाइज़ किया कि वुयिंग का बॉडी बहुत ही हल्का है। हाउस में पहुँचने के बाद उसने वुयिंग को हल्के से बेड पे सुला दिया। देन वो वुयिंग की ब्रीथिंग सुनने लगा। उसका ब्रीथिंग नॉर्मल रेगुलर था। इससे वांगशियन को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने कहा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं तुम्हें हमेशा पकड़ लूँगा। ये बोल के वो वुयिंग के लिप्स में एक सॉफ्ट किस किया। उसने सोचा, ये मैंने क्या कहा और ये सब इतना जानी पहचानी क्यों लग रहा है? तुम कौन हो और तुम डेमोनिक कल्टीवेशन को इतना काइंड एंड जेंटल वे में कैसे यूज़ कर सकते हो? वो अपने आप में ही सोचता रहा। वुयिंग तो पीसफुली साइलेंस लेटा हुआ था। वांगशियन वहाँ से चला गया वाटर, फायरवुड एंड फूड लाने के लिए। जाने से पहले उसने वुयिंग का बॉडी बहुत ही ध्यान से देखा। उसने देखा कि वुयिंग बहुत वीक हो चुका है। उसके बॉडी को हील करना पड़ेगा। अब सुबह हो चुकी थी। वांगशियन वुयिंग को स्नान करवाने के लिए लेकर गया। वो वुयिंग का बॉडी धीरे धीरे वॉश कर रहा था। वो वुयिंग के बॉडी को अच्छी तरीके से एडमायर कर रहा था। वो वुयिंग के मसल्स को अच्छी तरीके से टच कर रहा था। उसके फेस पे एक स्माइल आ गई। उसने देखा कि वुयिंग का बॉडी बहुत वीक तो है, बट अगर वो हेल्दी होता तो वो कैसा दिखता। ये सोच के ही उसके फेस पे एक ब्लश आ गई। उसने वुयिंग का हेयर को ड्राई किया, देन उसके स्कैल्प को वो मसाज कर रहा था। जब वांगशियन वुयिंग के बॉडी को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बेड की तरफ लेके जा रहा था, तब वुयिंग ने उसको अच्छी तरीके से पकड़ लिया था, नींद में ही, और अपने फेस को वांगशियन के चेस्ट में बरीड कर रहा था। वांगशियन भी उससे अलग नहीं होना चाहता था। वो वेट करता रहा जब तक वुयिंग फुल्ली सो ना जाए। नेक्स्ट कुछ दिनों तक वुयिंग ऐसे ही अनकॉन्शियस पड़ा था। वांगशियन उसका केयर करता था। जितना दिन गुजरता जा रहा था, वांगशियन के दिल में वुयिंग के लिए फीलिंग और भी स्ट्रॉन्गर होते जा रहा था। वो वुयिंग के ब्रीथिंग सुनता था, उसका हार्ट बीट सुनता था और होप करता था कि शायद वुयिंग अब जाग जाएगा और उसकी तरफ एक बहुत ही बड़ी स्माइल करेगा। रात में वांगशियन बहुत ही ज़्यादा वरीड रहता था क्योंकि वुयिंग को रात में हमेशा ही नाइटमेयर्स आते थे। उन नाइटमेयर्स में वो किसी के नाम लेकर चिल्लाता था, रोता था, फाइट करता था और वांगशियन हमेशा उसको होल्ड करता था। बट एक रात बहुत सारे ब्लैक स्मोक्स आए और वुयिंग को पॉजिटिवली रैप कर लिया। वांगशियन ने उसको जगाने की कोशिश की, तभी वुयिंग ने आंखें खोला और उसके आंखें बिल्कुल रेड थे। उसने चिल्लाकर कहा, चले जाओ यहाँ से। ये बार बार बोलता रहा। फिर उसके आंखें नॉर्मल हो जाते थे और वे फिर से अनकॉन्शियस हो जाता था। एक रात तो वुयिंग बहुत ही ज़्यादा टॉस एंड टर्न करता रहा, घंटों तक। वांगशियन का मेलोडी भी उसको शांत नहीं कर पा रहा था। तभी वांगशियन ने सिंपली उसको अच्छी तरीके से हग किया और उसके पास ही सो गया और सुबह तक वो उसके साथ ही रोता रहा। 5th डे वुयिंग धीरे धीरे अपने आंखें खोला। वो रूम के आसपास देखता रहा और देखा दरवाजे के पास एक फिगर खड़ा है।
उसने धीरे धीरे कहा, वांगशियन। वांगशियन शॉक्ड हो गया। उसका पूरा बॉडी जंप कर उठा। वो वुयिंग की तरफ मुड़ा और उसकी तरफ दौड़ के गया और उसके पास ही अपने घुटनों पे बैठ गया। फिर वो वुयिंग के हाथों को अपने हाथों में लिया एंड उसके हाथों को किस करने लगा। एंड उसने चेक किया कि वुयिंग की फीवर अब है या नहीं। देखा कि अब उसके अंदर कोई फीवर नहीं है। वुयिंग ने भी स्माइल की एंड वांगशियन के हाथों को किस करा एंड वो उसके आंखों में ही देखता रहा, वही गोल्डन आइज जिसको वो बहुत दिनों से मिस कर रहा था। वांगशियन ने कहा, मास्टर मो, आप फाइनली जाग गए। आपको क्या चाहिए? क्या आप भूखे हो या प्यास लगा है? वो ये सब जल्दी जल्दी में बोल रहा था। वुयिंग ने कहा, नहीं प्लीज़। उसने वांगशियन के हाथों को टाइटली पकड़ा और कहा, सिर्फ यहाँ पर ही रहो, मेरे पास। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहे। उन दोनों के माइंड्स में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। फाइनली अब वांगशियन से रहा नहीं गया। उसने पूछा, मास्टर मो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वुयिंग ने पेनफुली नोट किया। वांगशियन ने पूछा, वुयिंग कौन है? अब वुयिंग का हार्ट बीट रुक गया था। उसने वांगशियन की तरफ एक प्लीडिंग फेस लेकर देखा और कहा, तुम्हें यह नाम कैसे मालूम? उसके वॉइस में बहुत सारे फियर्स एंड कन्फ्यूजन थे एंड होप भी थे। वांगशियन ने कहा, वेल, मैंने इसी नाम से आपको पुकारा था जब आप मेरे बाहों में अनकॉन्शियस हो गए। मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्यों कहा और मैं इसी नाम से किसी को भी नहीं जानता। उसने वुयिंग का हाथ टाइटली पकड़ लिया। उसे डर लग रहा था, अगर उसने थोड़ा सा भी लूज किया तो शायद वुयिंग डिसअपेयर हो जाएगा। वुयिंग के आंखों में आंसू आ रहा था। उसने अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश की और अपने फेस को सीरियस कर लिया। ये देख के वांगशियन और भी डर गया कि अब वुयिंग क्या बोलने वाला है। वुयिंग ने कहा, मैं जब तुम्हें ढूंढने के लिए ट्रैवल कर रहा था तब मैंने बहुत सारे स्टोरी सुने। वांगशियन बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया। वुयिंग ने कहा, मैंने सुना एक मैन के बारे में, एक बहुत ही हैंडसम मैन। ये बोल के वुयिंग ने एक फ्लर्टिया स्माइल की एंड विंक किया वांगशियन की तरफ एंड वांगशियन ब्लश करता रहा। वुयिंग ने कहा, वो मैन, चाहे सब लोग उसके लिए स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, अगर कोई बहुत ही डेंजर में हो, चाहे वो कितना भी डेंजरस क्यों ना हो, वो अपने जान में खेल के सबको सेव करता है। वांगशियन अब और भी ब्लश करने लगा। वुयिंग ने कहा, वो तुम हो वांगशियन, क्यों है ना? वांगशियन ने साइली नोट किया। वुयिंग ने कहा, अगर तुम एक कल्टिवेटर हो पाते जो नीडी लोगों को हेल्प करता है, इनोसेंट लोगों को सेव करता है, क्या तुम होते? शायद तुम्हें बहुत सारे डेंजरस काम भी करने पड़ते जहाँ पे बहुत सारे पेन और सफरिंग्स होते। क्या तुम होते कल्टिवेटर? वांगशियन ने विदाउट एनी हेजिटेशन कहा, हाँ ज़रूर। वुयिंग के आंखों से अब खुशी एंड प्राइड के आंसू निकल रहे थे। उसने कहा, पर क्या होता अगर तुम उस इंसान को सेव नहीं कर पाते जो तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल है, जिसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारा सोलमेट, चाहे तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिलियंट क्यों ना हो, क्या तुम फिर भी कल्टिवेटर बनना चाहते? वांगशियन ने फिर से कहा, हाँ। वुयिंग यही सुनना चाहता था, बट उसे डर भी लग रहा था। उसने पूछा, क्यों? वांगशियन ने स्माइल किया और कहा, यह बहुत ही सिंपल है मोशयान्यू, क्योंकि मेरा सोलमेट ही चाहता था कि मैं उन सब इंसान को सेव करूं जो खुद को सेव नहीं कर सकते। वुयिंग ने वांगशियन को अपनी तरफ खींचा एंड उसको किस करने लगा पैशनेटली। वांगशियन भी उसको किस करने लगा। वांगशियन का बॉडी अब बहुत ही हीट होने लगा था। वो दोनों किस से अलग हुए। तभी वुयिंग ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ और तुम्हें फिर से वापस पाना चाहता हूँ। एंड वो फिर से सो गया गहरी नींद में। अब आफ्टरनून हो चुकी थी। वुयिंग धीरे धीरे अपने आंखें खोला। वो रूम के आसपास देखता रहा। उसने देखा वांगशियन टेबल पर ही अपने सिर रख के सो गया। वुयिंग धीरे धीरे उठने लगा। वो वांगशियन के स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था।
बट वो वुडन बेड थोड़ा सा क्रैक्ट कर गया। तभी वांगशन चौंक कर उठा और उसने देखा वुइंग जाग गया। वांगशन थोड़ा ब्लश करने लगा एंड वुइंग भी अनकॉन्शियस रिएक्शन में स्माइल करता रहा। वांगशन क्विकली वुइंग के पास गया एंड उसको एक कप वाटर दिया और पूछा, मास्टर मो, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? वुइंग ने पानी को पिया और कहा, मच बेटर, थैंक यू। अब वुइंग का विजन क्लियर था। उसके बॉडी में थोड़ा दर्द तो कर रहा था क्योंकि उसने अपने बॉडी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था। वो अपने आप पे ही गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को ऑलमोस्ट खो ही रहा था उसके वीक बॉडी की वजह से। उसने अपने बॉडी को बहुत ही नेग्लेक्ट किया था, बट वो ऐसा कभी नहीं करेगा, ये उसने अपने मन ही मन में प्रॉमिस किया। उसने अपने बॉडी की तरफ देखा और उसने देखा कि उसका वेट कितना कम हो चुका है। उसने अपने स्टमक पे हाथ रखी और उसको फील हुआ कि शायद वांगशन ने उसको खाना खिला दिया था, बट वुइंग को याद नहीं आ रहा था कि उसने खाना कब खाया था। वांगशन ने वुइंग का मन को पढ़ लिया था। उसने कहा, आप खाना बहुत ही पसंद करते हैं, इनफैक्ट आप स्लीप में भी खाते हैं। ये बोल के वांगशन स्माइल करने लगा। वुइंग ने कहा, इसका मतलब तुम बहुत ही अच्छा कुक हो। ये बोल के वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसका लेग्स अभी भी बहुत ही वीक थे। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और बाहर का फ्रेश हवा को वो ले रहा था और वो सोच रहा था कि वो वांगशन को कैसे बताए कि वो कौन है। वो वेल रेस्पेक्टेड लंजा है गुसु क्लैन का। क्या कोई और रास्ता है उसको बताने का? वो वांगशन की तरफ मुड़ा और उसने देखा कि वांगशन ने अपने पॉकेट से कुछ निकाला है। ये देख के वुइंग की आंखों में आंसू आ गया था। वांगशन के हाथ में रेड रिबन थी। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और कहा, मुझे लगता है मास्टर मो कि ये आपका है। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, बट मुझे लगता है। मुझे लगता है कि मैंने आपको इसे पहनते हुए देखा है पहले कहीं, बट मुझे पता नहीं कहाँ। सो अगर ये आपका नहीं भी है तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आपने मेरी लाइफ को सेव किया था। वांगशन ने बो किया टू शो हिज ग्रेटिट्यूड। विंग का पूरा बॉडी शेक कर रहा था, एक्साइटमेंट से एंड डर से भी। उसको लग रहा था कि वांगशन के दिल में एक और मेमोरी भी है। अब कुछ भी हो जाए, वो लंजा को वापस पाकर रहेगा। विंग ने वो रेड रिबन ली और कहा, थैंक यू वांगशन, ये मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। उसने उसको अपने पॉनीटेल में बांध लिया। वो दोनों कुछ देर तक साइलेंटली एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए। तभी विंग ने पूछा, क्या तुम्हें अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं? वांगशन तो कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, क्या? विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, बट जब मैं तुम्हारे घर से जा रहा था तब शायद तुम्हें नाइटमेयर्स आई थी। वांगशन रिमेंबर करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका बॉडी बहुत ही कांप रहा था। उसने विंग से अपने फेस को टर्न कर लिया एंड अपने आइज़ को क्लोज कर लिया। उसको बहुत ही एम्बेरसमेंट फील हो रहा था इस रिएक्शन से। विंग ने उसको हग किया एंड कंफर्ट करने की कोशिश की एंड कहा, इट्स ओके, मुझे माफ़ कर देना, बट मुझे ये जानना है। वांगशन थोड़ा रिलीफ फील किया और कहा, मुझे एक वुमेन की ड्रीम आती है। मैं उसका फेस तो ठीक से देख नहीं पाता, बट उसका आइज़ देख पाता हूँ। बहुत ही हंग्री आइज़ है। मैं उससे नज़र नहीं फिरा पाता, मैं चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना करूँ। और जितना मैं उनके आंखों में देखता हूँ उतना मैं अपने आप को खो देता हूँ। वांगशन का बॉडी बहुत ही कांप रहा था। विंग ने कहा, आई अंडरस्टैंड वांगशन, विश्वास करो, मैं भी देखता हूँ, मुझे भी बहुत सारे नाइटमेयर्स आते हैं। तभी वांगशन को याद आया कि विंग नींद में कितना पेनफुल चिल्लाता है, फाइट करता है। वांगशन ने कहा, क्या तुम्हें हर रात नाइटमेयर्स आते हैं? विंग ने कहा, हाँ, मुझे उन लोगों की ड्रीम आती है जो मुझे बहुत हेट करते हैं और चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। मुझे ये ड्रीम आती है कि सब लोग मुझे हर्ट करना चाहते हैं और जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ वो धीरे धीरे मरे जा रहे हैं।
मेरी वजह से। मैं उन लोगों का फेस हर रात देखता हूँ, उनके हाथों में ब्लड्स रहते हैं। एवरी नाइट मैं उनका स्क्रीम्स सुनती हूँ और मेरे हार्ट बिल्कुल टूट जाता है। मैं हर रात मर जाता हूँ, अगेन एंड अगेन। एटलीस्ट हर रात वो मेरे साथ नहीं होता। ये बोल के वुइंग चुप हो गया। उसको आगे सोचने में भी डर लग रहा था। वांगशियन का फेस अब सैड हो गया था। उसने अपने हाथों से वुइंग के आंसू पोंछे और पूछा, हर रात तुम किसके साथ नहीं होते हो? वांगशियन जानना चाहता था। उसे जानना नहीं चाहिए, बट उसे जानना था कि वुइंग किसको प्यार करता है। कौन है जो वुइंग को इतना शांति देता है? वुइंग ने स्माइल किया एंड वांगशियन को अपनी तरफ खींचा और कहा, एवरी नाइट मैं अपने सोलमेट के साथ नहीं रहता हूँ। उसके फेस में एक बहुत ही ब्राइट स्माइल आ गई थी। अब वांगशियन का दिल टूट चुका था। उसने धीरे धीरे अपने आप को वुइंग से अलग किया और वहाँ से जाने लगा। वुइंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कहाँ जा रहे हो? वांगशियन ने कोल्डली कहा, बाहर। विंग ने कहा, क्यों? वांगशन कहना चाहता था, क्योंकि तुम किसी और से प्यार करते हो एंड मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रहा तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, जिससे हम दोनों को ही रिग्रेट होगा। बट उसने ये नहीं कहा। उसने कहा, रात को हमें फायरवुड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये बोलकर वो साइलेंटली वहाँ से चला गया एंड विंग वहाँ पर ही कन्फ्यूज्ड खड़ा रह गया। वो उसके पीछे जाना चाहता था, पर उसे पता है वांगशन लंचा की तरह ही है। वो थोड़ा अकेला रहना चाहता है, बट वो ज़रूर लौटेगा। वो हमेशा लौटता है। और दूसरी तरफ वांगशन फायरवुड्स काट रहा था, पर उसे घर जाने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। उसका दिल बहुत टूट चुका था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ? मैं उस इंसान से बहुत ही कम मिला हूँ। मैं उसको ज़्यादा जानता तक नहीं हूँ, फिर मैं उसके लिए इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसे रख सकता हूँ? उसने अपने आंसू पोंछा और अपने आप को काम किया। फिर घर पे जाने के लिए जब भी उसने टर्न किया, उसका बॉडी बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुका था डर से। उसका हार्ट भी स्टॉप हो गया था। उसके सामने वही वुमन खड़ी थी जिसको वो सपने में देखता है। वही आइज, हंग्री आइज। उसकी तरफ ही देख रहा था, शायद उसको पढ़ रहा था। उसके हार्ट भी स्टॉप हो गए थे। उसके हाथों से सारे फायरवुड्स नीचे गिर गए थे। वो पीछे जाने लगा था। तभी उस वुमन ने कहा, तुम ये सब कैसे कर रहे हो? वो वांगशन की तरफ बढ़ने लगा। वांगशन ने कहा, क्या कर रहा हूँ मैं? वुमन ने कहा, अपने मेमोरीज वापस ले रहे हो, ऑफ कोर्स। वांगशन कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो गया। उसने पूछा, क्या वापस ले रहा हूँ? वो वहाँ से जाना चाहता था, उसी हाउस में जहाँ पे उसका मोक्ष यानी उसके लिए वेट कर रहा है। बट उसका बॉडी उसका बात नहीं सुन रहा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो वुमन उसके और भी क्लोज आ रहा था। उस वुमन ने कहा, तुम्हारे मेमोरी सिली। कोई भी ऐसा कभी नहीं कर पाया इससे पहले। वेरी इंटरेस्टिंग। वो अपने फिंगर से वांगशन के चिक्स को टच कर रहा था और वांगशन बहुत ही डिस्गस्ट फील कर रहा था। उसने अपने हेड को शेक किया और कहा, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज़। तभी उस वुमन ने कहा, मुझे ये देख के बहुत ही अजीब लगा कि तुम्हारी मेमोरी किसी वन पर्सन के लिए वापस आ रहा है, कोई समवन स्पेशल। वो वांगशन के और भी क्लोज जाने लगा और कहा, समवन जिसको तुम प्यार करते हो, क्या वो तुम्हारा? तभी पीछे से किसी ने पॉजिटिवली कहा, सोलमेट। वो वुइंग था जो उस वुमन के पीछे ही खड़ा था। उसके आंखों में जैसे आग थी। उसके आसपास बहुत सारे डार्क स्मोक्स थे। हे गाइस, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई नो आप सब लोग मुझे कमेंट्स में डांटने वाले हो कि दीदी आप एक ऐसी जगह पर रुक गए जहाँ पे हम लोगों का हार्ट बीट रुक गया है। गाइस हैव पेशेंस।
मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट भी शेयर करूँगी, आप लोग मुझे डांटो मत। ऑथर ने भी इसी जगह पर आके इस चैप्टर को ख़त्म किया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी यही करता हूँ। एक्चुअली वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता वरना। तो जो भी हो नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो आपको आज का पार्ट कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।